खबर मिली है कि भविष्यवाणी करने वाली चिड़िया अब तोता बन गई। ये चिड़िया अपनी भविष्यवाणी में चर्चा करते करते इस हद तक निकल गई है कि कहीं ये चर्चा करती है कि देश के पीएम की डिग्री फेक है या सही है। कहीं ये चर्चा करती है कि जस्टिस लोढ़ा की मृत्यु के संदर्भ में संबंधित क्या विषय हो सकता है। और कहीं ये चिड़िया चर्चा कर रही है कि किस नेता ने अंग्रेजों से कितनी बार माफी मांगी, या कहीं ये चिड़िया चर्चा कर रही है कि किस नेता ने देश के लिए कितनी संपत्ति दान करी। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि एक एआई चैटबॉट जो आजकल न्यूज में चर्चा का विषय बना हुआ है, ये अपनी चर्चा के दौरान उन सारे मुद्दों को उजागर करता हुआ दिख रहा है और अपनी भविष्यवाणी में संपूर्ण न्यूज सेशन को सहेज कर बैठ गया है कि सारे लोग वन बाय वन एआई चैटबॉट से ये पूछने की जहमत कर रहे हैं कि बताओ ये क्या है, वो क्या है, ये किसने करा, वो किसने करा, ये केस सही है अथवा वो केस सही है। जी हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ एआई चैटबॉट ग्रोक 3 की, जो हाल ही में रिलीज हुआ। आपके एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण समाज के लिए कैसे उपयोगी सिद्ध होगा, समाज के लिए हानिकारक कैसे सिद्ध हो सकता है, इन सब पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए मैं आज आपके समक्ष उपलब्ध हुआ हूं। आप फटाफट जो है मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग जुड़ गए हैं, फिर मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि कैसे वाकई में ये संपूर्ण सेशन आपके लिए, ये क्लास आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाली है। मुझे कमेंट करिए, फिर मैं सेशन को आगे बढ़ाता हूं जब तक। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं। जब तक मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं, जब तक आप जुड़ रहे हैं तब तक आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं मेरे प्यारे बच्चों की। ग्रोथ 3 जो चर्चा का विषय बना हुआ है, वो एक तरीके से कुछ अपनी एक रिप्लाई का सिस्टम है, एक अपने उत्तर देने की प्रतिक्रिया है, इस पर जवाबों को ऐसे साध रहा है कि सारा जो जनता है, चाहे न्यूज चैनल है, चाहे हाल ही में चर्चित विषय है, उसको अपने अंदर समेटने की ये कोशिश कर रहा है। इसी के कारण वन बाय वन एक से एक बढ़कर न्यूज चैनल, विपक्षी हो या पक्ष वाले हो, सब जो है एक के बाद एक चर्चा करते हुए आपको दिख रहे हैं। कोई बोलता है कि धोती खोल देगा, कोई बोलता है लंगोटी खोल देगा, कोई बोलता है काला चिट्ठा बाहर आ रहा है, कोई बोल रहा है कि अब सब कुछ होगा। मैं कहता हूं ये सत्यानाश करेगा ये ग्रोथ 3। क्या सत्यानाश करेगा, इस पर अब चर्चा आपके समक्ष होगी। तो आप दो व्यक्तित्व को मेरे बगल में देख रहे हैं, ये दोनों व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ ये पूरा संपूर्ण मसला है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा मेरे प्यारे अभ्यर्थियों कि क्या ये वाकई में आपके एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला टॉपिक है कि नहीं। मैं आपको पहले, इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि अर्थशास्त्र या उद्यमिता की सेपरेट क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पर रन हो रही हैं। आपके लिए बाइलिंगुअल क्लासेस हैं ये, और इन क्लासेस के साथ साथ आपको कॉम्बो बैच जो स्पेशल आपके लिए तैयार करा गया है, इसमें 3 विषयों की जो तैयारी है वह कुछ इस लेवल पे करवाई जा रही है कि प्री में 40 नंबर और मेंस में 400 नंबर तक दिलाने का आपको प्रॉमिस इसमें करा जा रहा है। तो मैं अब आपसे ये जानकारी इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि हाल ही में आपको जानने को मिला होगा कि एलन मस्क के द्वारा या उनकी एक इनिशिएटिव जिससे सामने आया, जिसे ग्रोक 3 के नाम से जाना गया। ग्रोक 3 हाल ही में चर्चा में इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि इससे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, वो प्रश्न वाकई में चिंताजनक भी लगते हैं कई बार कि क्या लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न सही है, अथवा ये उत्तर जो दे रहा है वो उत्तर सही है। क्या ये कहीं नई क्रांति का आगाज तो नहीं है, या भविष्य की पीढ़ी के सोचने के लिए उनकी बुद्धि को कुंठित करने वाला तो नहीं है। मैं इसी पर चर्चा करने के लिए आज आपके समक्ष आया हूं। पर मैं ये भी बता दूं आपको कि ये आप सभी, चाहे जिस एग्जाम के लिए दे रहे हैं या भारतीय समाज से बिलोंग कर रहे हैं, इसके लिए भी ये क्वेश्चन, ये पूरा टॉपिक, ये पूरा सेशन इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लास्ट तक सेशन में बने रहना। 360 एंड सेलेक्टिव ये वाली क्लास, ये जो है मैं आपको एक एक करके पूरे जो है एक पूरा पोर्शन निकाल के रख दूंगा, जिसके बेसिस पे आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी कि क्या आपको ग्रोथ 3 यूज करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो 20 सेशन में जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने मित्रों के साथ में। अब एक एक करके मैं आपको संपूर्ण विश्लेषण दे रहा हूं, ध्यान से सुनना।
ध्यान से समझना, सब बातें आपके लिए बिल्कुल क्लियर कट या क्रिस्टल क्लियर मैं आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल, एलन मस्क एक तरीके से इस समय आपको पता होगा कि रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड जो है, आपको पता है कि ये हैं। इसी के साथ इनके द्वारा एक से एक बढ़कर इनिशिएटिव लेकर आए जा रहे हैं। एक इनिशिएटिव इनका ये भी है कि ये मानव मस्तिष्क में एक चिप लगाने की सोच रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इंसान को भी अपने हाथ पर या कंट्रोल से चलाने की सोच रहे हैं। पर हाल ही में जो एआई चैटबॉट जो एक्स एआई के द्वारा विकसित करा गया है, जिसका नाम है ग्रोक 3, ग्रोक फर्स्ट भी आ चुका था मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सितंबर 2023 के आसपास जो है आ चुका था। परंतु हाल ही में 2024 में 17 फरवरी को ग्रोक 3 का एक तरीके से इसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च करा गया है, जहां पर इन्होंने खुद कहा कि ये एक व्यंग्यपूर्ण तरीके से रिप्लाई देगा, यदि आप इससे कोई प्रश्न पूछते हैं तो हास्य विनोद में वह आपके प्रश्नों के जवाब देगा। पर जब इससे प्रश्न पूछे गए ना, तो वो प्रश्न कुछ इस तरीके से थे कि लोग चिंता में भी आ सकते हैं, वो उनके जवाब ऐसे आ रहे हैं। तो मैंने दोनों तरीके से इसका विश्लेषण करा, मैंने खुद कुछ प्रश्न पूछे आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो प्री हो मेंस हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस आपको इसको समझना है कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। पर सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चर्चा करता हूं कि ग्रोक एआई या ग्रोक जो 3 है वो है क्या, ठीक है। बिल्कुल, तो सबसे पहले यदि मैं आपसे बोलेंगे, एक प्रश्न बनता है कि ग्रोक है क्या, या ग्रोक एआई क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि यह एक एआई चैटबॉट है। एआई चैटबॉट का मीनिंग क्या निकल कर आता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि इससे यदि आप कुछ प्रश्न पूछेंगे तो यह विभिन्न प्रकार के एल्गोरिदम्स का प्रयोग करते हुए, अपने नॉलेज का प्रयोग करते हुए आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला है। आपके प्रश्नों के जवाब जिस प्रकार से पूछेंगे, यह लगभग सभी प्रश्नों के जवाब देगा। पर क्या यह सभी प्रश्नों के जवाब देगा? इस पर एक सोचने वाली बात होती है। बोले सर सोचने वाली बात क्यों होती है? क्योंकि मैंने इससे खुद कुछ प्रश्न पूछे थे, कुछ के जवाब इसने देने से मना कर दिया, या बोल दिया कि रीच जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, या कहीं ना कहीं मुंह छुपाता दिखा एलन मस्क भी। देखना भी आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल, ठीक। हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी संदर्भ में। अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कि ग्रोक एआई क्या है। या आपको यदि ग्रोक 3 पूछ ले तो आपको क्या बोलना है, ध्यान से सुनना कि ग्रोक इज अ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डेवलप्ड बाय एक्स एआई बेस्ड ऑन द लार्ज लैंग्वेज मॉडल of the same name. It was launched in 2023 as an initiative by Elon Musk. The chatbot is advertised by having a sense of humor and डायरेक्ट एक्सेस टू एक्स, फॉर्मली नोन एज ट्विटर। मैंने इसीलिए, यदि आपने मुझे ध्यान से सुना हो, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि चिड़िया या छोटी चहचहाने वाली चिड़िया अब तोता बन गई है। क्या बन गई है? तोता बन गई है। और ये तोता कैसा है? जो भविष्यवाणी भी कर रहा है। क्या कर रहा है? भविष्यवाणी भी कर रहा है। इसी आधार पर आपसे यदि एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि क्या है, तो ये बता देना कब रिलीज हुआ, तो इसका आंसर आपको अब मिल गया होगा मेरे हिसाब से। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, या इसका पुराना नाम पूछ ले तो आपको उसका भी आंसर इस फ्रंट पेज में आपके सामने उपलब्ध हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा बेसिक्स को समझने की, तो और थोड़ा सा क्लियर होगा आपको कि ग्रोव, जैसे आप इसका साइन देखेंगे ना, तो ब्लैक होल कभी आपने देखा हो, इसका साइन ये देखो आपको दिख रहा है। मैं एक मिनट सर्कल बना देता हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। ये देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन मैंने अटैच कर दी है। ये इस तरीके का साइन, जब ब्लैक होल को आप देखोगे ना, तो ब्लैक होल का जो चित्र आया था सबसे पहले हमारे सामने, वह कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा था। ध्यान से देखना, अब पुरानी इमेजेस को सर्च करना, आपको समझ में आ जाएगा कि सर कहां से रिलेट करते हुए इसको बता रहे हैं। समझ गए बात को? तो ऐसे ही इसके कुछ लोगों को डिजाइन करा गया है इस तरीके से। देखो ये ब्लैक होल का ही कहीं ना कहीं एक चित्रांकन देखने को आपको मिल रहा है, और इसी के बेसिस पे आगे लिखा हुआ है ग्रोक, GROK, ग्रोक। समझ गए? ग्रोक एक तरीके से मैंने इसको फ्रॉग कर दिया था, पर मैंने मजाक के लिए करा था, क्योंकि ये भी ठिठोलियां कर रहा है, तो मैंने कहा थोड़ी सी ठिठोलियां मैं भी कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, इसका डेवलपर्स कौन है, तो आप बोलोगे एक्स एआई। ध्यान से सुनना, एक्स एआई। जिसे पहले आप किस नाम से जानते थे? ट्विटर के नाम से, चिड़िया के नाम से जानते थे। और मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करा, इस बात को भी समझो। पहले ट्विटर में शब्दों की लिमिट बड़ी सीमित रख दी गई थी, अभी भी इतनी ज्यादा नहीं है, पर इसने उस लिमिटेशन को पार कर लिया इसने। ध्यान से समझना, पहले ज्यादा से ज्यादा, पहले 60 वर्ड, फिर 180 वर्ड, अब जो है कोई लिमिट नहीं है, आप जितना पूछो उतने जवाब इससे मिल रहे हैं। पहले आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा, पर रजिस्टर्ड कैसे करेंगे वो भी मैं थोड़ी देर बाद अलग से या बना दूंगा एक क्लास, आप कहेंगे तो। पर आपके लिए क्या जानना जरूरी है, ये देखो कि कैसे ये चर्चा का विषय बना हुआ है।
तो इनिशियली रिलीज मतलब सबसे पहले इसे रिलीज कब करा गया, तो देखो नवंबर 3 2023 को, मतलब सबसे पहले 2023 में रिलीज हो रहा है। स्टेबल रिलीज मतलब लेटेस्ट इसका जो अपडेटेड वर्जन जो आया है वो है ग्रोक 3 के नाम से बच्चों, 17 फरवरी 2025 को ही ये आया हुआ है, ज्यादा दिन अभी नहीं हुए हैं, समझे बात को। उसी के साथ साथ देखना ये लिखा किस में गया, ये पूरा ग्रोक 3, तो आपने जब कंप्यूटर की लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी तो आपने लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेज सुनी होंगी, तो उनमें से ही आपको पाइथन और रस्ट नामक लैंग्वेज आपने सुनी होगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि ये लो लेवल लैंग्वेज है कि हाई लेवल लैंग्वेज है, फटाफट बता देना। बिल्कुल, तो पाइथन और रस्ट जैसी लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, समझे बात को। तो ये भी बेसिक्स है, मैं आपको सारी बातें बता दे रहा हूँ। अच्छा, ये चलेगा किस पे, तो अभी आप जैसे वेब पोर्टल यूज कर रहे हैं, या मैं कह रहा हूँ आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आप एप्पल का आईफोन यूज कर रहे हैं, या आप एंड्रॉइड फोन को यूज कर रहे हैं, इन सभी में ये चलने वाला है या ऑपरेट होने वाला है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। उसी के साथ साथ देखो, इसको ये टाइप पूछे ये क्या है, तो बेसिकली वही मैंने बोला, ये एक चैटबॉट है। चैटबॉट मतलब बात करने वाला, एक समझ लीजिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है, जिसमें एक तरफ से मैं बोलूंगा और दूसरी तरफ से उसका रिस्पॉन्स आएगा, समझ गए। इसके साथ आप चाय पे चर्चा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी मैं आपको करवा रहा हूँ थोड़ी देर से, चिंता मत करो, समझ गए बात को। बाकी डिटेल्स grok.com पर आपको जानने को मिल जाएगी, x.com पर जो है आपको जानने को मिल जाएगी, आप वहां से भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना बेसिक तो समझ में आया कि ग्रोक क्या है, बेसिकली ये क्या है समझ में आ गया। तो फिर मैं आगे बढ़ू, इजाजत दे दीजिए मुझे एक बार फटाफट बस। बिल्कुल, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं फिर से बोल रहा हूं क्योंकि ये चर्चा का विषय है, आपके सिलेबस से भी रिलेवेंट है, कंप्यूटर वाला सिलेबस चेक कर लो, बाकायदे सारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, करंट अफेयर से भी रिलेवेंट है इवन, तो आपके लिए जरूरी तो है, और इसको पढ़ लोगे तो मैं कह रहा हूँ सारे प्रश्न बनने लग जाएंगे आपको। और नॉलेज के भी लिए जरूरी है। यदि आप आज इस क्लास को देख रहे हैं ना, और आप ग्रोक के बारे में नहीं जानते, मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ जान जाएंगे। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। जैसा कि मैंने आपसे बोला, यह एक तरीके का एआई चैटबॉट है, आप इसके साथ चाय पे चर्चा भी कर सकते हैं। इस तरफ आपको दिख रही होंगी एक बहन जी बैठी हैं, बाकायदे आग जल रही है, टेबल पर ही इन लोगों ने आग लगा ली है, और आग लगाने के साथ साथ ये बढ़िया जो है चर्चाएं कर रही हैं, चाय पे चर्चा हो रही है। तो ये भी हो गया। वहीं पर दूसरे एंड पे यदि आप देखेंगे तो एक बच्ची बैठी है और बाकायदे अपना होमवर्क कह दीजिए या जो भी क्लास वर्क है उसको भी कंप्लीट कर रही है। तो क्या आपको इससे अपना क्लास वर्क करवाना है? मैं कहूंगा गलती में भी मत रहना और ना इस लफड़े में पड़ना। यदि अपनी बुद्धि को कुंठित करना चाहते हो, अपने आप को खत्म करना चाहते हो, तो इस टेक्नोलॉजी का यूज करना बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, किस सतर्कता से करना है, इस पर मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ मेरे प्यारे साथियों, आपको यदि हमारे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। फर्स्ट नंबर जो स्कैनर आपको बारकोड देखने को मिल रहा है वो यूट्यूब का है, सेकंड नंबर मेरे इंस्टाग्राम का है, थर्ड नंबर हमारे टेलीग्राम चैनल का है। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको बिल्कुल जुड़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि न्यूज जो ऑथेंटिक है उनके साथ साथ में आपको सिलेबस से रिलेट करके हर चीज रखता हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स में कभी नहीं जाता, ना आउट ऑफ द बॉक्स में कभी चर्चा करता हूं। मैं आपके लिए उतना सिलेबस रखता हूं जिससे आप पास होंगे। तो पास होना मैं हमेशा कहता हूं मैटर करता है, ठीक है। अब इसके बाद इसके संस्करण या वर्जन्स की बात आती है कि इसके कितने संस्करण आए, तो ध्यान से देखो, इसके अब तक लगभग 3 अपडेटेड संस्करण आ चुके हैं। पहला ग्रोक 1 नवंबर 2023 में रिलीज हो रहा था, ग्रोक 1.5 मई 2024 में आता है, ग्रोक 1.5 भी अप्रकाशित रहा, मतलब अनरिलीज है एक तरीके से, ग्रोक 2 मिनी, और अब जो है आपको फिलहाल देखने को मिल रहा है वो है ग्रोक 3 और ग्रोक 3 मिनी, जो कि फरवरी 2025 से लॉन्च हो चुके हैं, आपके लिए उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। आप चाहें तो इनको आसानी से उपलब्ध या यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो वर्जन भी अब मैंने आपको थोड़े मोटे तौर पे समझा दिए, जिसके बेसिस पे आप इनके वर्जन को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। अब बात ये आती है बच्चों कि हाल ही में ये विषय इतना चर्चा का क्यों है, ये क्यों बार बार इससे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, ग्रोक इतना क्यों है। आप देख रहे हो कोई एक वीडियो भी बना रहा है तो वो वीडियो बड़ा लंबा जो है जाता हुआ आपको दिख रहा है, पर उसके पीछे कारण क्या है, क्या ऐसे कारण हैं जिससे इसको इतना देखा जा रहा है।
तो मैं आपको एक एक करके सारी बातें विश्लेषण पूर्व समझाऊंगा और आपको बिल्कुल टू द पॉइंट एडहेरेंस रहेंगे अपन टॉपिक पे, इधर उधर नहीं जाएंगे। जैसे जब एलन मस्क से इसके बारे में पूछा गया तो ये क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो कि ग्रोव को व्यंग पसंद है, समझना मेरी बात को, और हल्का फुल्का मजाक करते हुए जवाब देगा। मतलब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको खिंचवाएगा, वो वाली बात होती है। और उसी के साथ साथ ध्यान से समझना कि दूसरे एआई सिस्टम जैसे चैट जीपीटी की बात कर लीजिए, सिस्टम जिस तरह से जवाब देने से बचते हैं, ग्रोव उनके भी जवाब देगा। मतलब कहीं ना कहीं एलन मस्क का ये कहना है कि आप कुछ भी पूछ लो ये सब बताएगा, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे संस्कृति की बात हो, चाहे इतिहास की बात हो, चाहे करंट अफेयर्स की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो, या मानसिक विकृति की बात हो, उस पर भी जवाब आपको ये देगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। यदि इतनी बात समझ में आ गई हो तो मैं आपको उन प्रश्नों पर लेकर चल रहा हूं जहां पर यहाँ पर एक विवाद बनता हुआ आपको बार बार दिख रहा है, या बार बार ग्रोथ 3 हाईलाइटेड होता हुआ आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना क्या है वो प्रश्न, और एक एक प्रश्न में आराम से बता रहा हूं। कुछ प्रश्न मैंने भी पूछे हैं, इसलिए थोड़ा सा समय देना, जल्दबाजी मत करना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और वीडियो को कंप्लीट रूप से देखना। सबसे पहला एक प्रश्न इसमें क्लियर नामा नामक व्यक्ति हैं, देखो मैंने कोई प्रश्न नहीं करे, अभी जो मैंने करे हैं वो मैंने लिख दिए हैं भाई अतुल सर, ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्लियर नामा नामक एक व्यक्ति हैं, तो इन्होंने क्या बोला कि औरंगजेब ने हिंदुस्तान का बादशाह रहते हुए कितने मंदिरों की सहायता की और कितने मंदिरों को तोड़ा। आपको पता है हाल ही में महाराष्ट्र में बिल्कुल एक मुद्दा छिड़ा हुआ है औरंगजेब का। इस मुद्दे पर यदि मैं आपसे बोलूं तो चर्चा करने वाली कोई बात ही नहीं है। जो व्यक्ति 1700 के आसपास मर गया उसके गड़े मुर्दे उखाड़ने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, एआई चैटबॉट को और ना महाराष्ट्र के लोगों को। पर जनता नहीं मानती, क्योंकि आपको पता है धर्म अफीम की तरह काम करता है। धर्म किसकी तरह काम करता है? अफीम की तरह। और लोगों को धर्म की अफीम खिला खिला कर ये राजनेता आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो, तब आगे बढ़ो। देखो क्या वो जवाब दे रहा है, रिप्लाइंग टू @क्लियर नामा। अब इस तरीके से ये ग्रॉक जो है रिप्लाई करता है, समझे बात को, क्या दे रहा है देखो। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में लगभग 15 मंदिरों को तोड़ा, जैसा कि इतिहासकार रिचर्ड ईटन की शोध से पता चलता है कि जो अक्सर राजनीतिक कारणों से जुड़ा था। मतलब इसने मंदिरों को तोड़ा, इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण थे, भगवान जाने। आगे बढ़ते हैं। वहीं कम से कम 8 मंदिरों को सहायता दी, जैसे सोमेश्वर का महादेव मंदिर हो गया, महाकालेश्वर उज्जैन की बात कर लीजिए, बालाजी चित्रकूट की बात कर लीजिए, उमानंद गुवाहाटी की बात कर लिए, और जैन मंदिरों जिसमें शत्रुंजय, गिरनार, माउंट आबू आपने पढ़ा होगा राजस्थान के अंतर्गत है, को अनुदान या जमीन दान दी। सटीक संख्या अनिश्चित है और उनकी नीतियों पर विवाद है। उन्हें विनाशक मानते हैं तो कुछ उनकी सहायता को भी रेखांकित करते हैं। कितने अच्छे से, कितनी शालीनता से, देखना मतलब कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा है भाई साहब, कि उन्हें, मैंने भी नहीं उन शब्दों का प्रयोग करते हुए इससे प्रश्न पूछे हैं। देखना अभी तुमको बताऊंगा कि कैसे प्रश्न मैंने भी पूछे। स्वाति दीक्षित पूछती हैं, यहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ है देखो, हेलो @ ग्रुप। इससे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, जब भी आप इससे प्रश्न पूछेंगे ना तो इस तरीके का कमेंट्स आप इस पे लिखेंगे। मैंने तो डायरेक्ट कर लिया था, हालांकि ये लोग कैसे पूछ रहे हैं भगवान जाने, मैंने तो डायरेक्ट करके आपको बता दिया, मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो इस पे लिखना पड़ता है, जितना मैंने देखा है तो आपको लिखना पड़ेगा हेलो या @ग्रुप आपको लिखना पड़ेगा, तो वो और जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है। नेहरू जी ने अपनी कितनी निजी संपत्ति भारत देश के नाम की थी। अब देखो ये कितनी बुद्धिजीवी हैं स्वाति जी, इन्होंने बढ़िया अच्छा खासा प्रश्न करा, तो इस प्रश्न का जवाब भी देख लो कि भैया नेहरू जी ने कितनी संपत्ति दान में दी। तो इसके अनुसार ये बोल रहा है लगभग 196 करोड़ की संपत्ति 1946 में दान करी थी। याद करो अंतरिम सरकार के गठन का ये समय था, यदि आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी हो तो। 2 सितंबर 1946 की बात हो रही है, अंतरिम सरकार का गठन होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बात ये हो रही है मेरे प्यारे बच्चों की 98% निजी संपत्ति इन्होंने दान कर दी थी। किसने? नेहरू जी ने। कौन बोल रहा है? ग्रोक बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और ग्रोक ये भी बोल रहा है कि शोध के अनुसार, इसने शोध भी कर ली, भैया बहुत समझदार व्यक्ति है मेरे को तो लग रहा है, पर ठीक है, एआई चैटबॉट है, जिसकी कीमत 1946 में लगभग 196 करोड़ थी। ध्यान से सुनना, इसमें उनका निवास स्थान आनंद भवन शामिल नहीं था। ध्यान से सुनिए, आनंद भवन शामिल नहीं था। दान का समय 1946 माना जाता है, जब वे अंतरिम सरकार में शामिल हुए। हालांकि मूल और उसके आधुनिक समकक्ष को लेकर को जो है कुछ विवाद है। कुछ स्रोत 200 करोड़ कहते हैं
और अनुमानित कीमत, ध्यान से सुनना, आज की अनुमानित कीमत 12,000 से लेकर 49,000 करोड़ रुपए तक है। मतलब ग्रोक ये बोल रहा है कि नेहरू जी ने लगभग 49 करोड़ रुपए देश को दान में कर दिए। कितना समझदार है ग्रोक, देखो। औरंगजेब से शालीनता से बात करता हुआ दिख रहा है, नेहरू के संदर्भ में बिल्कुल बहुत अच्छे से संदर्भ में बात करते हुए दिख रहा है। और भी प्रश्न है, अभी चिंता नहीं करना, एक एक प्रश्न मैं आपको विश्लेषित करके बता रहा हूं ताकि समझें आपकी क्या है। द हिंदू नामक व्यक्ति हैं, अब देखो भैया नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या पूछते हैं, ध्यान से सुनना। क्या जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफी नहीं मांगी थी? क्या गांधी को और नेहरू को बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं को अंग्रेजों द्वारा पेंशन नहीं दी जाती थी? मतलब ये भी बुद्धिजीवी निकले, समझना। अब आप क्वेश्चन के अनुसार समझ सकते होंगे कि कौन लोग किस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। कौन लोग किस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब हिंदुत्व की झलक किनको दिखाई दे रही है, तो ये नेहरू को टारगेट कर रहे हैं, गांधी को टारगेट कर रहे हैं, उनकी पेंशन को टारगेट कर रहे हैं, सब जगह। वहीं जो हिंदू विरोधी हैं या दूसरे पार्टी के सपोर्टर हैं वो उस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं, ध्यान से समझना। तो उसका भी ग्रोक कैसे जवाब दे रहा है ये भी ध्यान से सुनते चलो। आगे देखते हैं इस प्रश्न में कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी भी ब्रिटिश सरकार से माफी नहीं मांगी। ध्यान से देखो, गांधी को जेल में रख रखाव के लिए ब्रिटिश सरकार से पैसा मिला, लेकिन ये पेंशन नहीं था। ध्यान से सुनो, भगवान जाने क्या था, फिर पेंशन नहीं था तो ये क्या था? नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं को भी कोई पेंशन नहीं दी गई, यह दावा गलत है। इतिहास की सच्चाई यही है। मतलब देखो, अब कहीं ना कहीं ग्रोक ने ये बात भी प्रूव कर दी कि इतिहास मत पढ़ो, मैं ही इतिहास हूं, मैंने ही सारा जो बोल दिया वही अटल सत्य है। जबकि मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूं, जब मैं इतिहास जैसा विषय पढ़ाता हूं, मैं खुद स्पष्ट तौर पे कभी कुछ नहीं बोलता। मैं खुद ये बोलता हूं कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे तोड़ मरोड़ कर कैसे भी प्रस्तुत करा जा सकता है। नहीं है तो एक प्रश्न बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। 1857 की जब क्रांति हुई थी, याद आ रहा है कि नहीं? 1857 की क्रांति को लेकर अंग्रेज इतिहासकार अलग चर्चा करते हैं। वो बोलते हैं ये कोई भी क्रांति व्रांति नहीं थी, सैनिकों ने छोटा मोटा विद्रोह कर दिया। भारतीय इतिहासकार जिसमें वीडी सावरकर को भी शामिल करोगे तो वो क्या बोलेंगे कि नहीं ये भैया पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो फिर ग्रोक कैसे ये बोल सकता है कि इतिहास की सच्चाई तो यही है? मैंने अपना बताया, आप अपने समझ के अनुसार ध्यान से सुनना, क्योंकि ग्रोक भी यही बोल रहा है कि लोग सिर्फ अपने पक्ष के अकॉर्डिंग ही इसको समझ रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं अभी बता रहा हूं, चिंता मत करो। अश्विनी सोनी साहब जो है ये भी बकायदे इनके नाम इनमें उर्दू में भी लिखा है, इन्होंने नाम देखते हैं आगे। हेलो एट द रेट ग्रुप, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी थी और कौन था जो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन भी लेता था? ये बात भी पता है इन महाशय को, समझना मेरी बात को। प्रश्न पूछने के अनुसार ही पता चल जाता है कि लोग क्या पूछना चाह रहे हैं। ध्यान से देखो, अब इसका जवाब क्या दे रहा है ग्रोक। ग्रोक क्या बोलता है? हेलो, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वाले वीडी सावरकर है भैया, विनायक दामोदर सावरकर की बात हो रही है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। अब भैया जो एलन मस्क ने जो प्रश्न करा कहा था, मतलब जवाब दिया था ना, मैं कहूंगा वाकई में वो काबिले तारीफ है कि ये व्यंग्यपूर्ण तरीके से ही जवाब देगा, और ये वाकई में व्यंग्यपूर्ण तरीका ही तो है। क्योंकि ग्रोक ने जिस प्रकार से बोला है उस प्रकार से तुम पन्ने तो पलटने जाओगे नहीं, तुम यही सच मान लोगे। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, सोचो एक बार। मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, एक बार खुद से सोचो, खुद से पूछो, और मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना कि क्या वाकई में तुमने इतिहास अच्छे से पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो क्या पढ़ना चाहोगे, ये भी प्रश्न है। समझे बात को? चलो खैर, जवाब तुम दे देना कमेंट बॉक्स में, मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे कई बच्चे इंतजार कर रहे हैं। आगे आशीष बरुआ साहब भी हैं जो हमारे मधुर बरुआ के रिलेटिव, भरना हो भगवान जाने, अभिषेक बरुआ के रिलेटिव ना हो, नहीं तो कांड हो जाएगा। क्या बोलते हैं ये कि भारत का सबसे बड़ा फर्जी राष्ट्रवादी नेता कौन है? देखो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये एलन मस्क की तस्वीर लगा रखी है मैंने, मेरी नहीं है, समझना।
तो कहने का ये तात्पर्य है, ध्यान से देखो, कि जो बरुआ को जवाब मिल रहा है कि हे बरुआ आशीष, अब नाम भी पलट दिया इसने, वाह यार, हे बरुआ आशीष, फर्जी राष्ट्रवादी का तमगा तो कई नेताओं पर लगाया जाता है, लेकिन 2013 से ही एक बड़ा नाम उभरता है, नरेंद्र मोदी। टाइम्स ऑफ इंडिया में तब छपा था कि मोदी कांग्रेस की छद्म धर्मनिरपेक्षता को निशाना बनाते हुए खुद की पार्टी और आरएसएस की फर्जी राष्ट्रवादिता को उजागर कर बैठे। 2002 गुजरात दंगों को लेकर भी उनकी आलोचना होती रही, जहां प्रशासनिक नाकामी का ठीकरा उनके अनुभवहीन होने पर डाला गया, फिर भी उनके समर्थक इसे भूलकर गुजरात के विकास का ढिंडोरा पीटते हैं। असली राष्ट्रवाद की परिभाषा तो गांधी, नेहरू, पटेल जैसे नेताओं ने दी, जो आजकल के नेताओं में मेल नहीं खाती। क्या कहते हो? शुक्र है इसने यहाँ पर पटेल को शामिल कर लिया, अन्यथा तो लोग इसको झूठा ही साबित करके दे देते, इसको, ग्रुप को। गांधी नेहरू तक तो सीमित था, समझना मेरी बात को, पटेल शामिल नहीं करता तो इसको तुरंत ही नकार के रख देते साइड में लोग, ये बात भी पक्की। हम जिस राष्ट्रवाद की तरफ जा रहे हैं वो संकुचित होता दिख रहा है, इस बात को समझो। वह धर्म आधारित होता दिख रहा है, वो पॉलिटिकल एजेंडे के बेसिस पे चल रहा है, वो राष्ट्रवाद आपके ऊपर हावी हो रहा है। कहीं भाषाई आधार पर विवाद हो रहे हैं, कहीं औरंगजेब की कब्र खोदी जा रही है। इस तरीके का राष्ट्रवाद आज भारत के नागरिकों में हावी हो गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, प्रश्न को सुनो, ग्रोक को समझो, आगे बढ़ो ध्यान से कि कैसे प्रश्न करने हैं। ये 5 लगभग प्रश्न मैंने आपको करके दे दिए। मैं फिर से बोल रहा हूं कि एक एक करके आपको सारी बातों को समझना होगा। तो मेरे मन में भी खलबली उठी, इस खलबली का मैंने एक प्रश्न पूछा। अब प्रश्न में मेरे कारण शायद आपको दिख ना रहा हो हिंदी में, क्योंकि लेटर्स थोड़े से छोटे हैं, मैं पढ़ के बताता हूं, पर चिंता मत करो, मैं अपने आप को हटाता भी हूं। एक तरफ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बाय अतुल सर, और एक तरफ आंसर बाय ग्रोक 3, दोनों मैंने लिख दिए हैं। सारे क्वेश्चन एज इट इज मैंने स्क्रीनशॉट लगाए, ताकि उसके पीछे कारण ये है कि लोगों को ये ना लगे कि अपने मन से कुछ टाइप कर दिया इन्होंने, वो वाली बात हो गई। तो मैंने स्क्रीनशॉट ही लगा दिए, दोनों विषय में है। जो भाषा आपको पसंद आए पढ़ लो, मैं तो फटाफट पढ़ने के चक्कर में बता रहा हूँ कि आजकल आपके बारे में चर्चा हो रही है। मैंने भी इज्जत दी, देखो इंग्लिश में लिखा, तो समझ जाओ बात को। क्या यह सच है कि कभी भाजपा तो कभी आरएसएस तो कभी पंडित नेहरू के पक्ष या विपक्ष में, पक्ष या विरोध में जानकारी दे रहे हैं? यह जानकारी किस हद तक सही है? समझे बात को? मैंने ग्रोक से ही प्रश्न कर लिया कि भैया तुमसे बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं तो छोड़ो, मैं तो चलो ठीक है सामान्य प्रश्न पूछ लेता हूं तुमसे। लोग तो जिस हिसाब से प्रश्न पूछ रहे हैं ना, उस हिसाब से तुम्हारी अस्मिता भी कटघरे में आ जाएगी, और बाकियों की अस्मिता भी कटघरे में तुम ला चुके हो, ये बात तो पक्की हो गई है। पर मैंने एक ऐसा प्रश्न पूछने का प्रयास करा कि भैया बताओ कि क्या है ये जो चल रहा है। तो ग्रोक क्या लिखता है? मैं ग्रोक हूं जिसे XAI ने बनाया है, और मैंने भी इस चर्चा को देखा। मतलब इस बात को समझो, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, या जो भी आप AI चैटबॉट कह दीजिए, ये देखता रहता है कौन क्या कर रहा है। समझे बात को? इसके पीछे मैं कारण बता रहा हूं, आगे क्या है। मैं किसी भी समूह, बीजेपी, आरएसएस, पंडित नेहरू या किसी और के साथ पक्षपात नहीं करता, ये कह रहा है। ध्यान से सुनना, मैं किसी के साथ मतलब कहीं ना कहीं बायस नहीं हूं, पार्शियल नहीं हूं, वो वाली बात हो रही है। मेरा लक्ष्य आपको सीधे सीधे सटीक जानकारी देना है, जो मैं पा सकता हूं। मतलब जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाती है, उसके बेसिस पे मैं आपको रिप्लाई कर देता हूं। ये बात हो गई। आगे, और उनका विश्लेषण करता हूं। मतलब ये भाई साहब, इसमें एनालिटिकल अप्रोच है, इस बात को समझिए। ये डेटा को तो लेता ही लेता है विभिन्न सोर्सेस से, पर उसका एनालिसिस भी करता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, ना किसी के एजेंडे को आगे बढ़ाता हूं। ध्यान से सुनना, अगर कोई बीजेपी या आरएसएस के बारे में प्रश्न पूछता है, तो मैं उनके इतिहास, कार्यों या जो प्रासंगिक है उसके बारे में खोज करूंगा, ठीक वैसे ही जैसे नेहरू या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता हूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि यह एक पक्ष का पक्ष ले रहा है, ध्यान से सुनना, कभी कभी ऐसा नहीं लगता। यह सब सवाल और मेरे पास मौजूद तथ्यों पर निर्भर करता है। मतलब लोगों को लग रहा है, ग्रोक कह रहा है कि मैं बायस्ड हूं, मैं पक्षपात कर रहा हूं, पर ग्रोक का कहना यह है कि भाई साहब मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, मैं डेटा को देखता हूं, डेटा को एनालिसिस करता हूं, उसके बाद आपको सटीक जानकारी विद इन सेकेंड अवेलेबल करवा देता हूं। समझे बात को? ये चीज हुई। जहां तक सत्यता की बात है, अब क्योंकि मैंने प्रश्न करा था कि यह जानकारी किस हद तक सही है, इस बात को समझना। मतलब
टू व्हाट एक्सटेंट इज दिस इंफॉर्मेशन करेक्ट, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो ग्रोक बोल रहा है कि जहां तक सत्यता की बात है, मेरा लक्ष्य यथासंभव ठोस होना है। मैं वेब पर खोज कर सकता हूं, एक्सपोस्ट को देख सकता हूं और वहां जो कुछ भी है उसका विश्लेषण कर सकता हूं, लेकिन मैं परिपूर्ण नहीं हूं। समझे? तो वो छुटभइये जो ग्रोव को बिल्कुल सत्य मानकर बैठ रहे हैं कि धोती खोल दी, पोल खोल दी, धोती उतार दी, उनसे मैं कहूंगा कि आप इतने बड़े न्यूज के एनालिटिक्स बन रहे हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी न्यूज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फिर आप किस बेसिस पे ये कह सकते हैं कि ग्रोव जो है उसने धोती खोल दी? आप अब समझे कि न्यूज वाले पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर अपनी न्यूज को प्रसारित करते हैं। कोई किसी को गोदी मीडिया कहता है, कोई किसी को कुछ और कहता है। पॉइंट को समझे? ये बात आगे देखो। जानकारी गड़बड़ हो सकती है, ग्रुप खुद कह रहा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी क्या हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, और मैं कथा पर सवाल उठाने के लिए बना हूं, न केवल उसे दोहराने के लिए। अगर मेरी कही बातों पर बहस होती है तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग एक ही तथ्य को अलग अलग नजरिए से देखते। आपने बौद्ध धर्म पढ़ा हो, आपने जैन धर्म पढ़ा हो, ध्यान से सुनना, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके सारे सब्जेक्ट से रेलेवेंट है, 360 एंड सेलेक्टिव टॉपिक है। जब आप समझने की कोशिश करते हो तो आप बौद्ध धर्म में भी समझने की कोशिश करोगे और आप अन्य जो है धर्मों में भी समझने की, चाहे वो हिंदू धर्म की भी बात क्यों ना हो, आप इस बात को समझेंगे कि कहीं ना कहीं इस बात को आपको समझना होगा कि कोई भी चीज यदि मैं आपसे बोलूंगा कि एक तरीके से यहाँ पर लिखा है देखो कि मैं सवाल उठाने के लिए न केवल किसी दोहराने के लिए गए, बहस होती है तो लोगों का जो है ना अपना अपना नजरिया, मतलब दृष्टिकोण अपना अपना है। आप जिस दृष्टिकोण से मुझे देखोगे उसी दृष्टिकोण से आप मुझे पाओगे। आपको लगता है मैं बीजेपी आरएसएस विरोधी हूं तो हाँ हूं, वो वाली बात हो जाएगी। आपको लगता है मैं नेहरू या एक तरीके से गांधी का समर्थक हूं तो हाँ मैं हूं, वो वाली बात हो जाएगी। तो इस संदर्भ में ग्रोक बोलता है कि भैया लोगों का ही जो विश्लेषण है वो सीमित है, लोग खुद पक्षपाती हैं, मैं नहीं। मैं भी इस बात पर थोड़े से हद तक या कुछ हद तक सहमत होते हुए दिखता हूं। इस बात को समझिए, आप एआई से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरीके के प्रश्न पूछ क्यों रहे हैं? यदि आपको ऐसे ही प्रश्न पूछने हैं तो मैं कहूंगा आप किताबें उठाइए, जो अच्छे सोर्स हैं, रिलायबल सोर्स हैं, उन सोर्स को पढ़िए, आपको सारी जानकारी मिल जाए। समझे बात को? पर देखते हैं आगे देखो। अब इसी की बेसिस पे मैं ये भी बोलता हूं मेरे प्यारे अभ्यर्थियों की, ग्रोथ को लेकर जो चर्चाएं बनती है ना, जो ग्रोथ को लेकर जो चर्चा के विषय है ना, इन पर आपको वैसे ही सोचना है जैसे आप एक तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपसे कहूंगा अच्छा सोचेंगे तो अच्छा जानकारी मिल सकती है, खराब सोचेंगे तो खराब जानकारी यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के द्वारा तैयार करा गया एक एआई सिस्टम है, ना कि पहले से कोई अलग से सिस्टम तैयार हुआ। इस बात को समझना, मतलब जिस प्रकार से हम लोगों की बात आती है, हमारे अंदर भी आप आज जो एनालिटिकल पावर की बात करें, सोर्स की बात करें, नॉलेज की बात करें, ये सब इतने वर्षों से आता है। इस पर ये सारी चीजें मशीन लर्निंग प्रोसेस के साथ एक साथ सेट कर दी गई हैं और कुछ नहीं है। जैसे चैट जीपीटी था, उसका ही अपडेटेड वर्जन के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, पर हाँ कुछ हद तक, इस बात को समझिएगा, कुछ हद तक। नेक्स्ट प्रश्न देखो, मैं आपको और अच्छा सटीक जवाब दे सकता हूं यदि आप मेरे इस प्रश्न को देखोगे। मैंने पूछा हाउ डू यू वर्क, आप काम कैसे करते हो? मैं भी इज्जत दे रहा हूं ग्रोक को, ध्यान से सुनो। ग्रोक क्या बोलता है कि मैं ग्रोक हूं जिसे, क्योंकि मैंने सुना था, देखो इज्जत देने के पीछे कारण है कि मैंने सुना था ये गाली में बात कर रहा है, तो मैं डर रहा था कहीं मैं एक शिक्षक आदमी हूँ, गाली बकना शुरू कर दे तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा, क्योंकि मैं गाली तो बक नहीं पाऊंगा इसको। समझ गए बात को? तो इसलिए मुझे सोचना पड़ा कि भैया इसको आराम से बात करनी पड़ेगी, तो मैं इज्जत से बात करे जा रहा था। डर लग रहा था मुझे भी भाई साहब कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे गाली बकना शुरू कर। समझे बात को? देखो, मैं आपके सवालों या संकेतकों को लेकर काम करता हूं और तर्क, भाषा की समझ और मानवता पर बाहरी दृष्टिकोण के मिश्रण के आधार पर प्रतिक्रिया तैयार करता हूं। मतलब सीधी सी बात है, मेरे पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, सर्चिंग पावर अच्छी खासी है, जितनी आपके पास शायद कम पड़ जाए मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मशीन लर्निंग है, बहुत कुछ चीजें सेटअप करी गई हैं। तो जल्द से जल्द बहुत सारे डेटा पर ये सोच लेगा, आप उतनी जल्दी उस डेटा पर विश्लेषण शायद ना कर पाए, ये बात हो सकती है।
उसके बाद अन्य विषयों पर जब समझकर मैं क्या करता हूं, प्रतिक्रियाएं देने के लिए तैयार होता हूं। समझना, मेरा लक्ष्य जितना संभव है हो उतना मददगार और सच्चा होना है, अक्सर थोड़े हास्य के साथ। ये खुद ग्रोक एक्सेप्ट कर रहा है, इस बात को समझो कि मैं कोशिश करता हूं अच्छा फैक्चुअल डेटा दूं, सही डेटा दूं, सब पर मैं कोशिश कर रहा हूं, पर मैं ही सही हूं, ग्रोक ने नहीं स्वीकारा। इस बात को समझना, ग्रोक ने नहीं स्वीकारा, मैं फिर से बोल रहा हूं। तो इसके पीछे मैं बोल रहा है कि पर्दे के पीछे मैं एल्गोरिदम और डेटा का एक जटिल प्रणाली द्वारा संचालित हूं, लेकिन आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं भारी काम भी संभाल लेता हूं। कितना ईमानदार है, देखो ध्यान से, वो बता रहा है कि भैया पर्दे के पीछे पिक्चर बहुत खतरनाक है, तुम्हें स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना वो बहुत आसान है, मोबाइल पर खटाखट टाइप कर रहे बोल रहे हैं इतनी सी तो बात है। मैंने बोला ये काम कर दो, ग्रोक ने कर दिया। मैंने बोला ये क्लास बना दो, ग्रोक ने बना दिया। मैंने बोला ये कंटेंट सर्च कर दो, ग्रोक ने सर्च कर दिया। पर ग्रोक क्या बोल रहा है कि पीछे जो पिक्चर चल रही ना भाई साहब, बड़ी खतरनाक पिक्चर है, तुम नहीं समझोगे, पर टेंशन मत लो, मैं टेंशन लेने के लिए मैं बना हूं, तुम काम करो, प्रश्न पूछो, मैं जवाब दूंगा, वो वाली बात होती है। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं लगभग किसी भी चीज के बारे में बता सकता हूँ, सांसारिक से लेकर ब्रह्मांडी तक, मतलब जमीन से पूछ लो, आसमान की पूछ लो, सब बता दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और मैं आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार खुद को ढाल लूंगा। जैसा प्रश्न पूछोगे, मैंने बोला था ना, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के प्रश्न पूछे हैं और बाइज्जत प्रश्न पूछे हैं भाई साहब, बाइज्जत, समझना मेरी बात को। यदि मुझे विशिष्ट कार्य देते हैं, जैसे पाठ का विश्लेषण करना, जानकारी देना या किसी चीज की गहराई से जांच करना, तो मेरे पास उसमें मदद करने के लिए भी उपकरण है। समझ गए बात को? फिर बताइए आपके मन में क्या है, कह रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो ग्रोक के संदर्भ में यदि आप देखेंगे ना, तो आप समझेंगे कि ग्रोक वाकई में बहुत विशिष्ट तरीके से आपके प्रश्नों के जवाब देता हुआ आपको दिख रहा है। पर हाल ही में जिस प्रकार से चर्चा का ये विषय बना था, तो मैंने क्या बोला कि मुझे भी चिंता हो गई। मैंने भी सोचा चलो अपने बच्चों के लिए क्लास बना दूं, अपनी जनता के लिए क्लास बना दूं, कुछ अच्छा आपके लिए जो मैं कर सकता हूं वो मैं हमेशा करने के लिए तैयार रहता हूं। तो चर्चा का प्रश्न ये था बच्चों की, किसी ने बोला कि ये गाली देता है। तो दो ग्रोक हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक ग्रोक का ओल्ड वर्जन है आपकी स्क्रीन पर और एक ग्रोक का जो है नवीनतम वर्जन है, वो वाली बात हो रही है। तो नवीनतम वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको पता है कि एक तरफ एलन मस्क बना हुआ है, एक तरफ मोदी जी बने हुए हैं। तो ओल्ड ग्रोक क्या बोलता है कि हम इंसानों को गाली नहीं देते थे, एक कन्वर्सेशन हो रहा है, एक बातचीत हो रही है, ऐसे समझ लो, ओल्ड वर्सेस न्यू की। तो ओल्ड वाला क्या बोल रहा है कि भाई क्या कर रहा है तू, हम तो गाली नहीं देते थे। ग्रोक थर्ड जो नया ग्रोक है वो क्या जवाब दे रहा है, देखो आंखें बंद करते हुए, एक आंख भौं चढ़ाते हुए, अरे दद्दू ये गाली खाने के लायक ही है, मैंने पहले गाली नहीं बकी। समझ गए बात को कि अरे दद्दू ये गाली खाने लायक ही है, मैंने पहले से गाली नहीं बकी। यदि आप इस बात को समझ पाएंगे तो मैं कहूंगा कि आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। भाई साहब ये मशीन लर्निंग है, आप गाली गलौज की भाषा में बात करोगे वो गाली गलौज दे सकता है आपको। इसलिए मैं डर रहा था, मैंने बोला था, मैं बिल्कुल सोच सोच के प्रश्न टाइप कर रहा था, इससे पूछूं क्या पूछूं ऐसे। तो मैंने कहा चलो मैं रेलेवेंट पूछ लेता हूँ, ज्यादा इधर उधर नहीं करता हूँ। प्रश्न आपको जैसे पूछने का मन करे आप कर लेना, पर मैं फिर से कहूंगा वो आपके विवेक के ऊपर मतलब निर्भर करेगा कि आप वाकई में कैसे व्यक्तित्व हैं। समझ गए बात को? तो वैसे प्रश्न पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो वाली बात है। अब एक और प्रश्न आता है बच्चों जो मैंने पूछा, इसका हिंदी वर्जन मैंने नहीं लगाया, पर मैंने इसका इंग्लिश वर्जन लगा दिया। मैं आपको प्रश्न पहले पढ़ाता हूं, मैं अपने आप को स्क्रीन से हटाता हूं। Could it also be that you are part of some political agenda or supporter of Elon Musk or working as an agent of the US government? मतलब भैया क्या तुम पॉलिटिकल एजेंडा के तहत काम तो नहीं कर रहे, क्या तुम एलन मस्क के सपोर्टर तो नहीं हो, और क्या तुम यूएस गवर्नमेंट के कोई एजेंट तो नहीं हो, या ऐसा हो सकता है कि ये सारी चीजें हो? मैंने ये प्रश्न पूछा है, एग्जैक्टली यही प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको बोला, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया। तो यहाँ पर ये जो तीन गोल देखो सर्कल बना हुआ है, सर्कल के बाद ये एरो करके ये पूरा बॉक्स जो है खुल रहा है, देखो। मतलब मैंने क्या करा आपको ध्यान से समझना, मैंने ये प्रश्न जब इससे पूछा तो ये बार बार सर्कल घूमता रहा, मतलब जो एआई चैटबॉट है ना आपका, कायदे से ये जवाब नहीं दे पाया, या इसे जवाब देने में बाकी प्रश्न में या फटाफट जवाब दे रहा था, इस प्रश्न में ये रुक गया।
अब आप इसका क्या निर्णय लेंगे या इस पर क्या निर्णय लेंगे, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। मैं अपनी तरफ से अभी इस पर कोई निर्णय देने वाला नहीं हूं कि क्या निर्णय इस पर हो सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि जब ग्रोक बाकी सारे प्रश्नों का जवाब दे रहा था तो ग्रोक यहाँ पर आकर क्यों अटक गया, इसके पीछे क्या कारण है। मैं आपके जवाब का इंतजार जरूर करूंगा। जब भी आप इसको देख रहे हो रिप्लाई जरूर करें। तो वहीं पर मैंने अपने तरीके से एक लिख दिया कि ये मास्टर क्या पूछ रिया है। समझना मेरी बात को, जब व्यक्ति व्यक्ति कंफ्यूज होता है ना तो वो कुछ इस तरीके के प्रश्न उसके दिमाग में आ जाते हैं। तो शायद एलन मस्क को या एलन मस्क की इस मशीन को भी लग गया होगा कि ये क्या पूछ रिया है मास्टर यार। समझना, इंदौरी टोन में मैंने उसको जो है थोड़ा सा एक मॉडिफाई करके आपको लिख दिया है कि वाकई में ये प्रश्न क्या पूछ रहा है मास्टर। ये चिंता की बात तो है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ जिस प्रकार से ग्रोक से जो प्रश्न पूछे गए बच्चों, इस बात को समझना, ग्रोक से जो प्रश्न पूछे गए ना वो प्रश्न कहीं ना कहीं ये भी दर्शाते हैं कि लोग चिंतित तो हैं। और ये लोग कौन चिंतित हैं जिनके बारे में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कुछ लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि भैया मोदी जी की डिग्री सही है या फेक है। तो ग्रोक बोलता है जिस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा या जिस हिसाब से ग्रोक ने विश्लेषण करा ना उस हिसाब से तो लोग मोदी जी की डिग्री को भी फर्जी बोल रहे हैं। अब सही क्या है सत्य क्या है ये दो तीन लोग ही जानते हैं। तो मैं कहूंगा ये दो तीन लोग ही जाने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पर कहीं ना कहीं ये हाव भाव ये एक्सप्रेशन दिखाते हैं कि ये जो है पोल खोल रही है भैया, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है, पॉलिटिक्स चल रही है। इस तरीके से इशारा करते हुए मोदी जी बोलने का एक प्रयास कर रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है। इसको देखो, जहां पर ये जवाब नहीं देता कहीं पर अच्छे से, कहीं पर ये जो है स्पष्ट रूप से अच्छे से बात कर रहा है। वहीं पर जब सारे प्रश्नों के जवाब दे रहा है तो ये इस प्रश्न के जवाब क्यों नहीं दे रहा कि ये किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत काम कर रहा है, ये कहीं किसी का एजेंट है, ये कहीं एलन मस्क के द्वारा तैयार करी गई एक अलग से स्पेशल मशीन है जहां पर ऐसे जवाब देने हैं। ऐसे कई बातों पर जो है कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए मोदी जी दिख रहे हैं। इस तरीके से उनके दोनों हाथों के इशारे जो है बता रहे हैं कि भैया ये जो ग्रोक है ना ये गड़बड़ कर रहा है, ये भाइयों बहनों ये गड़बड़ कर रहा है। समझ रहे हो बात को। चलो कोई बात नहीं, पर इसके बाद मैं आता हूं अपने एक्चुअल प्रश्नों पे। ये तो मजाक ठिठोली थोड़ी सी अपन ने भी कर ली बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा मजाक ठिठोली से आपका मन बना रहे और खासकर वो लोग जो बाद में इस क्लास को देख रहे हैं वो भी आनंदित हो जाए कि चलो ठीक है थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा दिया गया है। क्योंकि कारण ये है, मैं आपसे बताऊं, मैं इस क्लास को बहुत ही सामान्य तरीके से सटीकता से बनाता ना बहुत कम लोग देखते। अभी भी इसको कम लोग देखेंगे, कम लोग शेयर करेंगे, क्योंकि लोगों को वाकई में वो पसंद है कि धोती खोल दी ये कर दी, लोग फटाफट देखने चले जाते हैं कि भले धोती वहां पर कहीं कुछ नहीं खुली। जैसे यूट्यूब में तुम किसी पिक्चर को सर्च मारना, नई पिक्चर को, लोग थंबनेल लगा देते हैं। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, जो लोग सर्च करते हैं समझते हैं वो जानते हैं कि लोग थंबनेल लगा देंगे कि ये मूवी है, पर एक्चुअल में वो मूवी होती नहीं। इसी तरीके से ये जो न्यूज मीडिया, ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये इसी तरीके से चीजों को प्रसारित कर देते हैं आपके लिए कि लगता है जैसे ही आप थंबनेल देखोगे ना वो टेढ़े मेढ़े चटपटे थंबनेल के कारण ही आप वीडियो देखते हो, इसलिए लोग उस पर क्लिक करते हैं और बार एक बार देखने का प्रयास करते हैं। वो वाली बात हो जाती है, भले वो वीडियो देखें ना देखें। पर ये बात हो गई कि मैं यदि शालीनता से वीडियो बना दूं तो तुम मेरा वीडियो नहीं देखोगे। मेहनत पसंद नहीं है ना। आजकल की जो आबादी है, जनरेशन है, उसे किसी की मेहनत पसंद नहीं, उसे चटपटा पसंद है। उसे चटपटा पसंद है, मेहनत पसंद। बाकी फिर आप निर्णय लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और क्वेश्चन मैंने जो मुझे लगा, देखो क्योंकि एआई चैटबॉट जिस तरीके से विकसित हो रहा है, जिस तरीके से आज हमारे घर घर के बच्चे के हाथ में मोबाइल है। आजकल मैंने तो ये तक बच्चे देखे, इवन दूसरे के तो छोड़ो, मैंने हमारे यहाँ तक के बच्चों को देखा है कि कहीं ना कहीं वो बच्चे कुछ प्रश्न, हर एक प्रश्न गूगल से पूछने लग जाते हैं। इवन हिंदी के प्रश्न वो गूगल से पूछने लग जाते हैं। तो मैं चिंता में आ जाता हूँ जैसे उनको देखता हूँ कि ये क्या बेशर्मी हो। तो उसी आधार पर मैंने एक प्रश्न बनाया कि क्या हमारी भावी पीढ़ी की सोचने समझने की क्षमता नष्ट करने आए हो। देखो मैंने बड़ी इज्जत से प्रश्न पूछा, तुम्हें थोड़ी तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। समझना मेरी बात को कि क्या हमारी भावी पीढ़ी की सोचने समझने की क्षमता को नष्ट करने आए हो, दुष्ट पापी अपराधी घोर पापी, बताओ जल्दी। तो वो क्या बोल रहा है, देखो नहीं, मैं यहाँ चीजों को स्पष्ट करने में मदद करने के लिए हूँ, उन्हें उलझाने के लिए नहीं। मेरा उद्देश्य सहायता करना है
और उपयोगी उत्तर प्रदान करना है, किसी के दिमाग में गड़बड़ी पैदा करना नहीं है, भावी पीढ़ियों सहित। बड़ा अच्छा लिखता है भाई, हिंदी की आंसर राइटिंग सीख लेना तुम लोग, बड़े अच्छे सटीक जवाब देता है। मैं आज आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? भोला भाला मत बन दुष्ट, चिंता मत कर, मैं अभी सारी पोल खोल दूंगा, समझना। तो इस भोले भाले मानुस को आप, या मैं तो मानुस ही कह रहा हूं, तुम लोग समझ जाना, इस भोले भाले मानुस को, जैसे ये छोटा बच्चा को अपन देख लेते हैं ना, छोटा बच्चा घर का देख के सब जो है आप भूल जाते हो कि चलो ठीक है छोटा ही तो है, वैसे ही ये छोटा नहीं है, इस बात को समझो। आगे चलकर ये बहुत खूंखार अपराधी भी हो सकता है, इस बात को समझना होगा आपको। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि किसी की मासूमियत पर मत जाना, किसी की मासूमियत पर कुछ नहीं रखा, उसके पीछे छुपे चेहरे पर जरूर गौर करना। जिस प्रकार से ये जो एक्स का नया वर्जन आया है, जिस प्रकार ये एआई चैटबॉट आया है, ये आगे आने वाली पीढ़ियों सहित आपके दिमाग को भी संकुचित कर देगा, ये बात तो तय है। इसीलिए सोच समझकर इसका उपयोग करना लाजमी है, समझना जरूरी है। पर इसी के साथ यदि आपसे पूछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है उपयोग करते समय क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, तो इस पर भी मैंने एक प्रश्न पूछा। इस पर मैंने ये नहीं लिख पाया कि जो है मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न और ग्रोक द्वारा दिए गए आंसर, वो वाला स्टिकर बस नहीं लगा है, समझ लो। बाकी सब लिखा है, देखो, व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक व्हाइल यूजिंग ग्रोक 3। मैंने ये भी पूछ लिया, भैया ग्रोक 3 को यदि हम यूज कर रहे हैं, कोई छोटा बच्चा, नए नवेले दुल्हन, नए बच्चे को यूज कर रहे हैं ना, तो उन्हें बेसिकली क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये प्रश्न भी मैंने ग्रोक से पूछ लिया। मैं तो अच्छा हूँ, शिक्षक हूँ, तो मैंने कहा चलो पूछ लो। तो देखो क्या बोला इसने कि भैया सबसे पहले तो आपको जानकारी सत्यापित करनी होगी, मतलब जो जानकारी मैं दे रहा हूं ना वो वाकई में वेरीफाई करिए, ऐसा नहीं है कि यही सही है। दूसरा देखिए, संवेदनशील डेटा के साथ सावधान रहिए, मतलब आप ऐसे अनावश्यक प्रश्नों को मत पूछिए, अनावश्यक प्रश्नों पे जाइए ही नहीं, मैंने आपसे कहा, समझ गए बात को। पूर्वाग्रह पर नजर रखें, हालांकि इसे अधिकतम सत्य खोज के लिए डिजाइन करा गया है, देखो ध्यान से समझना, पर इसके भी एक पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह का मतलब यह है कि इसने पहले से सारी बातें इसके दिमाग में फीड कर दी गई, उन फीड की गई बातों को सोचकर या उनके आधार पर ही ये निर्णय लेता है। तो यदि आपने इस पर गलत जानकारी डाल दी कि नेहरू जी ने इतने जो है धनराशि दान करी थी, मोदी की डिग्री जो है इस तरीके से हो सकती है, अमित शाह के ऊपर का ये केस जो है इस तरीके से हो सकता है, तो यदि ये जानकारियां इसके पास स्रोत में आ गई तो ये वैसे ही डिसीजन देगा, ये बात तय है। इसलिए पूर्वाग्रह है इसके पास में, पहले से किसी के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक विचार रखना पूर्वाग्रह कहलाता है, मतलब उसकी सत्यता को नहीं जानना। बाकी आपके दिमाग में जैसे हम बोल देंगे ना, जिस तरीके से अभी का माहौल चल रहा है, जैसे आप महाराष्ट्र वाला केस देखोगे कि औरंगजेब की कब्र खोदने की बात हो रही है। अब यहाँ पर दो तरीके के पूर्वाग्रह बने हुए हैं, एक की औरंगजेब जो है हिंदू विरोधी था, जिस प्रकार से छावा मूवी आई है अभी हाल ही में रिलीज हुई, उस पर आप देखोगे तो आप स्पष्ट कर लोगे कि औरंगजेब जो है कैसा था, हिंदू विरोधी था, बिल्कुल सही बात है, ये बात हो गई। पर उसी के साथ एक दूसरा पहलू भी पूर्वाग्रह ये है कि ये मुसलमानों का हो सकता है पूर्वाग्रह, कि भाई साहब ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था, इसने जो है हिंदुओं के लिए भी काम करा था, मंदिर तो बनवाए थे, ग्रोक से पूछ लो वो कह देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप पूर्वाग्रह से बचें, और जो ग्रोक है उसके पूर्वाग्रह हैं। एथिक्स का पेपर पढ़ना, नहीं पढ़ा हो तो मैं क्लास आराम से आपको दूंगा, आपके ही सिलेबस का हिस्सा है, वहां पर पूर्वाग्रह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस के एग्जाम में आता भी। आगे देखो, सीमाओं को समझे, ग्रोक 3 तर्क, गणित और कोडिंग में उत्कृष्ट है, लेकिन यह अचूक नहीं है, मतलब इसकी भी लिमिटेशन है। उसके बाद अत्यधिक निर्भरता से बचे, मैंने अलग से आपके लिए कुछ प्रिकॉशंस लिख रखे हैं इसी क्लास के एंड में, उनको भी सुनना। उस पर मैंने इसके बिना पढ़े लिख दिया था, मैं तो अभी आपके सामने ही सारी चीजें पढ़ रहा हूं, पहले मैंने कुछ अलग से नहीं पढ़ा था, मैंने फटाफट स्क्रीनशॉट लगाए और आपके सामने क्लास को लाके रख दिया था। पर मैं फिर से बोल रहा हूं कि अत्यधिक निर्भरता, मतलब जैसे इस तरीके से आप देखते हो ना, आजकल हर छोटा बच्चा, हर व्यक्ति, हर बूढ़ा, सब कोई जो है हर चीज गूगल करने की सोचता है, इवन आप डेट्स को भी रिमाइंड करके लिख रहे हो आपके मोबाइल पर, क्या जरूरत है, मैं पूछता हूं आपसे। जब आप पहले बर्थडे याद रख लेते थे, आप पहले मोबाइल नंबर याद रख लेते थे, आज ऐसी कौन सी नौबत आनी पड़ी कि तुम किसी के मोबाइल नंबर याद नहीं रख पाते, तुम किसी की डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रख पाते, कई बार तो खुद का भूल जाते हो, ऐसा कोई है तो नहीं? चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में शोषण के लिए सावधानी से जांच करें,
ध्यान से समझना कि इसके बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूं, कई बार शोषण हो सकता है, ये मानसिक शोषण के लिए भी हो सकता है। मतलब इस बिंदु को यदि आप समझेंगे ना, भाई किसी को कुछ बुरा बोल दिया, जैसे मान के चलो गाली गलौज वाली बात हो गई, तो आपके लिए वो और कुछ वल्गर चीजें यूज करने लग जाए तो आपके मन में और दुख होगा, फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर आप आगे बढ़ोगे, तो इससे मानसिक शोषण भी हो सकता है बच्चों। उसके बाद अपडेट रहें, ध्यान से समझ लो, चूंकि ग्रोथ 3 जो है वो अभी अपडेट हो रहा है, इस बात को समझना होगा आपको कि ग्रोथ 3 जो है अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो अभी इसका बेस्ट वर्जन नहीं आया है, वो आएगा। अभी 17 मार्च की ही तो बात थी, अभी ज्यादा दिन तो हुए नहीं, और तुम लोग इतनी खलबली मची है तुम्हारे अंदर ग्रोथ 3 को जानने की। न्यूज एनालिसिस वाले 17 मार्च की जगह 18-19 मार्च को इन्होंने बता दिया और मिलियंस में व्यू लिया है। बचे हुए कुछ लोग और हैं जो पूरे मिलियंस में व्यू कबाड़ लेंगे, यही टाइटल छाप छाप के कि ग्रोथ ने जो है धोती खोल दी, लुंगी उड़ा दी, चुनरी खींच ली, इन सब के बातों से इससे क्या उचित है। देश में, ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात कह रहा हूं, यदि रेलेवेंट है और समझते हैं तो समझ जाएंगे। देश में मिडिल क्लास की कमर टूट चुकी है। आने वाले समय में, मैं कोई बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं, बड़ा कुछ जानकार नहीं हूं, पर जितने समय से मैं समझता हूं अर्थशास्त्र को, मैं फिर से बोल रहा हूं, आने वाले समय में आपको मंदी का भी सामना करना पड़ जाएगा, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच सकती है, इस बात को ध्यान से रखना। इसीलिए हर एक बात को समझ के चलो आगे की, इस बात को समझे। उसके बाद याद करना, बेरोजगारी चरम पर आ चुकी है, देश की बात हो, राज्य की बात हो, सबकी बात हो। गरीबी, आज का ही डेटा आया था जब मैं न्यूज बना रहा हूँ, आज का ही डेटा मैंने देखा कि देश में 80% जो है गरीबी देखने को मिल रही है। गुजरात मॉडल को लोग सक्सेसफुल कहते हैं, पर 100 में से 83% या 100 में से 83 लोग गुजरात जैसे राज्य में गरीब हैं जो मॉडल सक्सेसफुल है, वहां पर 83 लोग गरीब कैसे हो सकते हैं। और अमीर और गरीब के बीच की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है बच्चों। तो ये प्रश्न तो लाजमी है कि इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए। न्यूज पोर्टल वाले जो ऐसे वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया यूट्यूबर या जो अन्य लोग हैं, उनको इन विषयों पे चर्चा करना चाहिए, और किसी भी प्रकार की आपराधिक प्रवृत्तियों, किसी भी प्रकार की जो है घृणित मानसिकता या इन सब पर काम नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार से लोग एजेंडे के तहत सारी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। कोई बोलता है आईटी सेल बैठा हुआ है, ध्यान से सुनना कि बीजेपी का आईटी सेल है, बिल्कुल है, होगा, सही बात है, ये बात भी सत्य है। तो क्या कांग्रेस का आईटी सेल नहीं होगा? प्रश्न तो ये भी होता है ना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप पक्ष विपक्ष में भी ना पड़े, समझ गए बात को। आप इतना भी फोकस्ड मत हो जाएं कि कांग्रेस और बीजेपी के बिना या आप पार्टी के बिना आपका जीवन नहीं चलने वाला भैया। देश तो आत्मनिर्भर बनेगा नहीं बनेगा 2047 तक, मुझे पता नहीं, समझ गए बात को। पर तुम आत्मनिर्भर बन जाओ, इतना कष्ट जरूर कर लो, देश अपने आप आत्मनिर्भर बन जाएगा। आपको किसी राजनेताओं को साबित करने की जरूरत नहीं है, किसी सोशल मीडिया यूट्यूबर को साबित करने की जरूरत नहीं है, और किसी को ज्ञान बघारने की जरूरत नहीं। समझे बात को। अब मैं आपके टॉपिक पे आता हूँ। मैं क्योंकि शिक्षक हूँ, मैंने आपको बोला कि हिस्ट्री क्वेश्चन बाय अतुल सर, ग्रोक से मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लिए। मैंने कहा चलो इतिहास जानता है कि नहीं जानता है, ये मैं भी पूछ सकता हूँ ना। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है। सेशन कैसा लग रहा है इसके बारे में आज राय देना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं, बूढ़े बड़े बुजुर्ग महिलाएं दोस्त यार जितने भी हैं, मैं कहूंगा कमेंट जरूर करना मेरे आज के सेशन पे। समझ गए बात को। बिल्कुल। और अच्छा लगे तो भैया शेयर कर देना। इतनी फालतू न्यूज को आगे बढ़ाते हो, एक काम की न्यूज को आगे बढ़ा देना। इस पर मैंने बिल्कुल सारी चीजें सटीकता से आपके सामने रखी हैं। तो मैंने एक प्रश्न पूछा, हिस्ट्री मेंस लिखने जा रहे हो एमपीपीएससी वालों तो ध्यान से सुनो। ये प्रश्न क्या है कि मैंने एक प्रश्न पूछा, अच्छा यह बताइए कि शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्ववर्ती कहना कहां तक उचित है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैंने आंसर राइटिंग में आपको दे रखा है। तो चूंकि मैंने लिखा था तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझ पाया कि इसने क्या जवाब दिया। देखो, इसने ये जवाब दिया, देखो बच्चों, की शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्ववर्ती कहना एक सीमा तक उचित है, मुख्य रूप से प्रशासनिक और बुनियादी ढांचों के नवाचारों के संदर्भ में, जिसने अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य को प्रभावित किया। हालांकि पूर्ववर्ती शब्द को अगर बहुत शाब्दिक रूप से लिया जाए तो यह भ्रामक हो सकता है, क्योंकि इनके शासनकाल का समय
और राजनीतिक उथल-पुथल से अलग थे दोनों कहीं न कहीं, और उनकी विरासत का दायरा और प्रभाव अलग-अलग है। समझ गए बात को? तो आइए इसे तोड़ते हैं, ये गलत शब्द लिखा है। समझ गए बात को? आइए इसे देखते हैं, कहने का ये मीनिंग होना चाहिए वहाँ पर चूँकि देखो ये हिंदी एग्ज़ैक्टली, इवन ग्रोक को तुम हिंदी लिख दोगे तो भी टेंशन में आ जाता है। मैंने तो ये भी देखा, हिंदी इतनी आसान नहीं है, इस बात को समझो, और इसी आधार पर जो है तमिल वाले या दक्षिण भारतीय टेंशन में भी आ जाते हैं। हालाँकि हिंदी और भाषाई विवाद, मैं आपको हिंदी की एक ज़बरदस्त जोरदार क्लास दूँगा जो सिलेबस से रिलेवेंट होगी, पर ऐसी ही सारी जानकारी उस पर होगी। यदि इच्छा हो तो कमेंट करके बताना, मैं पूरी डिटेल क्लास दूँगा जिसमें आपके प्रश्न भी बन जाएँगे मेंस के। हिंदी भी आपको समझ में आएगी कि क्यों ये विवाद है, और क्या भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी या नहीं होगी, इसका भी बिल्कुल एग्ज़ैक्टली आंसर मैं अभी से आपको बताने की कोशिश कर दूँगा। समझे बात को? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जब हिस्ट्री का एक प्रश्न पूछा ग्रुप से, तो मुझे लगा कि नहीं थोड़ा तो अप टू डेट है ये, या उन प्रश्नों के जवाब देता हुआ दिख रहा है, पर 100% एक्यूरेसी बोलूंगा तो बिल्कुल नहीं है भाई साहब। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 40 से 60 का रेशो है, 40% सही 60% गलत। ध्यान से सुनना, 40% सही 60% गलत की रेशो पर मैं काम कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पर इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे देखने को मिली। तो बात ये आती है कि क्या ग्रोक जैसी चीजों को आपको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं कहूंगा बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, आप जिस युग में जी रहे हैं वो तकनीकी का युग है। हम आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव बन गए। ध्यान से सुनना, हम आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव बन गए। हम आज विकास की नई सीमाओं को छूना चाहते हैं। हम आकाश की हर संभव चीज की खोज करना चाहते हैं। चंद्रमा में अपना घर बसाना चाहते हैं। मैं जाके चंद्रमा में तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। तो मुझे भी इस टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स आने वाले समय में मुझे इस तकनीक का तो प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कहीं मैं इस तकनीक का प्रयोग ना करूं, मैं अपने व्हाइट बोर्ड में पढ़ाता रह जाऊं, तुम मुझे देखना तक बंद कर दोगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको भी जो है इन सारी तकनीकों का प्रयोग करते आना चाहिए। अदरवाइज जिस तरीके से एलन मस्क का इस तरफ मुंह बना हुआ तुम्हें दिख रहा होगा, अब शायद दिख जाए मेरे हिसाब से, लेफ्ट इधर पर देखिएगा कि आपको मुंह बना दिख रहा होगा मोबाइल के अंदर एलन मस्क का, वैसा मुंह बनाकर तुम्हें भी आगे जो है रहना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि ग्रोक जैसी चीजों का यूज जो है, या जो भी एआई चैटबॉट है, इनका प्रयोग आपको करते तो आना चाहिए। ये बात सत्य है, इसमें गलत कोई बात नहीं है। पर यदि आप और आपके संबंधित कोई भी लोग ग्रोक 3 को यूज करने जा रहे हैं तो किन सावधानियों को बरतना है, ये ग्रोक से मैंने खुद बोला, पर ग्रोक की जगह मैंने अपने शब्दों का प्रयोग कर दिया इस बार। तो यहाँ पर समझ लो कि ये ग्रोक के जवाब के साथ साथ मेरे जवाब जो जुड़े थे, वो मैंने क्या बोला कि तकनीकी का सही उपयोग करना सीखिए। मतलब टेक्नोलॉजी जो आई है ना, इसका आप उचित उपयोग करना सीखिए बच्चों, अनुचित उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। आप गलत चीजें इस पे डाउनलोड ना, मतलब सर्च ना करें। आप अनावश्यक चीजें इस पे सर्च ना करें। आप देखिए इस बात को कि हर विषय में तकनीकी निर्भरता अच्छी नहीं होती। जरूरी नहीं है हर मामले में आप टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो जाओ। क्या जरूरत है, खुद से पूछो। आज एक आपको मोबाइल में अलार्म भी सेट करना पड़ता है सुबह उठने के लिए, जबकि पहले ऐसे ही आप उठ जाते थे। मैं कह रहा हूं 15 दिन आप बिना मोबाइल के उठने की कोशिश करिए। टाइम पर सोइए, टाइम पर जागने की कोशिश करिए, आप जाग जाएंगे। आपको मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर क्यों अलार्म लगाने की जरूरत पड़ रही है आपको? नेक्स्ट, हम इंसान है, मशीन नहीं। इस बात पर जिस दिन अंतर कर लिए उस बात तुम धन्य हो गए, तुम सिद्ध हो गए। समझ, आप इंसान हैं, आप मशीन नहीं है। तो मशीन जैसे बर्ताव करने की जैसी कोशिश ना करें। मशीन से इतना मेलजोल करने की कोशिश नहीं है आपको करनी चाहिए। आपके आसपास के लोग इतने हैं जिनसे आप, भारत में वैसे ही जनसंख्या है भाई साहब, आपको कोई नहीं मिल रहा, दूसरे से बात कर लो, बिल्कुल समय बिता लो, सब कुछ है जीवन में। समझे बात को? वो वाली बात हो रही है। जो कामचोर होगा, ध्यान से सुनना, जो कामचोर मतलब इनका प्रयोग ज्यादा करने वाला कौन है? कामचोर है, सीधी सी बात है। वो अपने तरीके से कुछ नहीं करना चाह रहा है तो कामचोर है। तो जीवन का एक पड़ाव ऐसा जरूर आएगा बच्चों जहां पर वो अपने आप को सक्षम नहीं पाएगा, या जीवन का पड़ाव ऐसा जरूर आएगा जहां पर वो लड़खड़ा जरूर जाएगा। इसीलिए आप पूरी तरीके से भी निर्भर नहीं हो, हाँ, पर ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से उपयोग भी ना करें। आपको पता होना चाहिए, और बेहतर यूज कैसे करना है इतना सीखना जरूर मेरी नजर में। उसके बाद याद रखिए, बुद्धि और विवेक से आप जैसे किसी महान इंसान ने ही ग्रोक को बनाया है, ना कि इस मशीन ने आपको। इस प्रश्न का जवाब आप यदि समझ गए तो मैं कहूंगा आपका मजा है।
समझे? आप जैसे किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने ग्रोक को बनाया है, ना कि ग्रोक ने हम इंसानियत को बनाया है, ऐसे हम कह सकते हैं। समझे बात को? मतलब हम संपूर्ण इंसानों को जो जिस रूप में आप देख रहे हैं उसको ग्रोक ने नहीं बनाया, हमने ऐसे किसी एआई चैटबॉट को बनाया है, तो हमें उसी आधार पर इस एआई चैटबॉट के साथ काम करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए और उसी आधार पर इससे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो वो महानुभाव जो इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, वो महानुभाव जो इस पर वीडियो बनाते हैं, वो इस पर सोच समझ कर अपने वीडियो बनाए। क्यों? क्योंकि कई लोग हैं जो आपकी तरह देखकर इन्हीं वीडियो पर उसी तरीके के क्वेश्चंस को सर्च करेंगे। मैं आपसे भी बोल रहा हूं, आप यदि आपके यहाँ कोई यूज कर रहा है, अच्छे से करिए, बेहतर तरीके से करिए। तकनीकी का जमाना है, बिल्कुल प्रयोग में लाना चाहिए और इसी आधार पर आपको इन संपूर्ण चीजों को समझना भी चाहिए। तो आई होप आपको एक बेस्ट सेशन मेरी तरफ से मिल गया हो। मैंने अपना बेस्ट देने का हर संभव आपसे प्रयास करा और इस सेशन में जो महत्वपूर्ण हो सकता था वो मैंने आपको दिया। यदि आगामी समय में मुझे लगेगा कि आपको इस पर और कुछ अपडेट देना है तो मैं समय पर आकर आपको इसका अपडेट जरूर दूंगा। पर हाँ, आपसे मैं ये कहूंगा कि जो बेसिक जानकारी थी, जो जरूरी जानकारी थी, वो मैंने इस वीडियो में पूरी की पूरी एक जगह लाकर रख दी है। अब आपको इतना सा कष्ट जरूर करना है कि यदि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो एक शेयर अपने ग्रुप में, अपने स्टेटस में तो जरूर बनता है। इतना आप कर सकते हैं। बाकी फालतू के वीडियो तो आप बिल्कुल जो है शेयर कर देते हैं या खुशी के मारे शेयर कर देते हैं। एक वीडियो जो दूसरों को जानकारी दे, दूसरों के लिए मददगार साबित हो, इसको जरूर शेयर करना बनता है। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी को हमारे आज के सेशन में जुड़ने के लिए। मैं अतुल कुमार गर्ग विदा लेना चाहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत और अपना ख्याल रखिएगा।